तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिक डेफिनेशंस हैं रिलेटेड टू केमिस्ट्री। तो फर्स्ट जो बेसिक डेफिनेशन है वो है मैटर। तो अगर आपको मैटर की नॉलेज नहीं है तो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री तो आप जो है केमिस्ट्री को समझने में नाकाम हो सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो केमिस्ट्री के जो मैटर की अकॉर्डिंग डेफिनेशन है, मैटर क्या होता है। मैटर हमारे पास देखें तो ऑल अराउंड हमारे पास जो भी चीज़ है हम उसे मैटर कहते हैं। द एयर यू आर ब्रीथिंग, द बुक यू आर रीडिंग, द स्टफ यू आर टच एंड सी। तो हर चीज़ हमारे पास मैटर होती है। आप सांस भी ले रहे हो हवा से, वो भी मैटर है। बुक जो है आप जो है टच कर रहे हो या पढ़ रहे हो या किसी चीज़ को देख रहे हो तो वो भी हमारे पास क्या है, मैटर है। तो एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मैटर। तो मैटर को आप किस तरह डिफ़ाइन करते हो। मैटर इज़ नेम्ड और डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो मैटर में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। मैटर को अपना एक मास होता है और उसके पास क्या होती है, स्पेस होती है। तो हर वो चीज़ जिसके पास अपना स्पेस हो और मास हो तो उसे आप क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जिस तरह आप बुक को ले लें तो बुक के पास अपना एक मैस होगा, ठीक है। सपोज़ बुक के पास मैस है और उसके पास स्पेस किस तरह होगा, तो बुक को आप कहीं टेबल पर रख दें या कहीं पर और रख दें जगह पर तो वो आपका स्पेस जो है कवर कर लेगी वहीं पर। सेम एज आप चेयर को रख दें, चेयर की भी एक क्या है, एक अपना मैस है और जो है उसकी जो है अपनी क्या है, एक स्पेस भी है, वो अपना स्पेस भी कवर करती है। सेम एज आप एक जो है कंप्यूटर को रख दें तो कंप्यूटर भी इसी तरह से हमारा क्या है, मैटर है। तो आप देख सकते हैं हर चीज़ जो जिसके पास मैस हो और वॉल्यूम हो वो हमारा क्या है, मैटर कहलाता है। तो मैटर को हम जो क्लासीफाई बेसिकली तीन ब्रांचेस में करते हैं। फर्स्ट वन इज़ सॉलिड, तो सॉलिड, और सेकंड वन इज़ लिक्विड एंड थर्ड वन इज़ गैस। तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड जो है स्टेट ऑफ मैटर में फर्स्टली आता है। सॉलिड के पास क्या आता है, स्पेसिफिक शेप। सॉलिड वो मैटर होता है जिसकी शेप जो हो स्पेसिफिक हो एंड उसके पास अपना वॉल्यूम भी हो, उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। ये स्टेट ऑफ मैटर है। इसका एग्जांपल जिस तरह मैंने कहा बुक है, तो बुक के पास एक अपना वॉल्यूम भी है और स्पेस भी है और एक शेप भी है, आप क्या देख सकते हैं। और कंप्यूटर को देखें तो कंप्यूटर के पास भी एज इट इज़ अपनी एक शेप भी है और जो है स्पेस या वॉल्यूम भी है अपना। उसके बाद आप देख लें जो है प्रिंटर देख लें तो उसको क्या है, उसका भी अपनी एक शेप है स्पेसिफिक और जो है उसकी जो स्पेसिफिक वॉल्यूम भी है उसके पास। तो ऐसे मटेरियल जिसके पास जो है अपनी स्पेसिफिक शेप हो और वॉल्यूम हो तो उसे आप क्या कहते हैं, सॉलिड मटेरियल कहते हैं या सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर भी आप कह सकते हैं। वो जो ऑब्जेक्ट है आपका वो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में है। सेकेंड वन है हमारे पास लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम तो होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है पर जो है स्पेसिफिक शेप नहीं होती, बट नो स्पेसिफिक शेप। ये किस तरह हुआ कि इसके पास अपनी शेप नहीं होती, इसको समझते हैं। अब सपोज़ आप वाटर को ले लें, वाटर हमारा क्या है, लिक्विड है। तो वाटर को अपनी एक स्पेसिफिक शेप नहीं है। किस तरह, अगर मैं वाटर को एक गिलास में रख दूं या जो है एक बॉक्स में रख दूं या एक जो है डब्बे में रख दूं तो वो उसी तरह की शेप जो है इख्तियार कर लेगा, वो उसी तरह ढल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है, इट हैज़ नो स्पेसिफिक शेप बट स्पेसिफिक वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका किस में होगा, लीटर्स में होगा या मिलीलीटर्स में होगा, तो कुछ ना कुछ होगा। अगर आप इसको एक बड़े जो है पॉट में रख दें तो सेम एज ये इसी तरह अपनी जो है वॉल्यूम कवर कर लेगा, पर इसकी जो शेप होगी अकॉर्डिंग टू जो है उसकी जो जिसमें आप उसको भर रहे हैं तो वही उसकी शेप होगी। तो इसकी अपनी कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं होती। नेक्स्ट वन है गैस। तो गैस जो है इसके पास ना शेप होती है, नो शेप एंड नो स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो इसके पास नो शेप एंड नो स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसके पास ना अपनी शेप होती है ना स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। तो हम इसे क्या कहते हैं, सिंपली गैस कहते हैं। तो गैस के एग्जांपल है ऑक्सीजन। जिस तरह आपने ऑक्सीजन को कभी नहीं देखा तो इसका मतलब क्या है, ना तो ये हमें देख सकता है और ना दिख सकता है और ना ही हम इसका कोई वॉल्यूम है और ना ही इसकी जो है कोई शेप है। सेम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप पानी पीते हैं पर आपको कभी हाइड्रोजन दिखा है, नहीं दिखा। इसका मतलब क्या है, इसकी स्पेसिफिक शेप नहीं है। तो सिंपली स्पेसिफिक शेप नहीं है पर स्पेसिफिक वॉल्यूम भी नहीं है, इसका दोनों चीज़ें नहीं है। तो हमारे पास सॉलिड स्टेट क्या होती है मैटर की, जिसके पास स्पेसिफिक शेप हो और वॉल्यूम हो तो उसे हम कहते हैं सॉलिड। और लिक्विड में क्या होता है, उसकी स्पेसिफिक शेप नहीं होती और स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। और नेक्स्ट हमारे पास है गैस। तो गैस के पास ना स्पेसिफिक शेप होती है और ना ही स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब बात कर लेते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो कि प्लाज्मा। तो प्लाज्मा को आप किस तरह डिफाइन करते हो, प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। द डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर ये हमारे पास, इसमें क्या होता है
ड्यू टू डिफरेंस इन एनर्जी हमारे पास क्या आता है, स्टेट में डिफरेंट आ जाता है। तो ये फोर्थ स्टेट ऑफ एनर्जी है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो इसमें क्या होता है, इन सब में से एनर्जी ज़्यादा होती है। किस तरह आप एनर्जी फ्लक्चुएशन को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। अब स्टेट ऑफ मैटर में जो है हमारी एनर्जी ज़्यादा किस तरह होती है, सॉलिड जो होता है मोर एनर्जेटिक होता है लिक्विड से, फिर लिक्विड जो है इससे ज़्यादा होता है गैसेस से, ठीक है। फिर हमारे पास जो प्लाज्मा होता है वो इन सब से जो है एनर्जेटिक ज़्यादा होता है। तो सॉलिड में कम होती है लिक्विड से, फिर लिक्विड से जो है गैसेस से एनर्जी में कम होता है। इसी तरह प्लाज्मा की ज़्यादा एनर्जी होती है। तो स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसेज एंड गैसेज टू प्लाज्मा ड्यू टू इंक्रीज इन एनर्जी लेवल्स ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हो रही है। सिंपल आप देख सकते हैं कि एनर्जी फ्लक्चुएशन हो रही है, यानी कि एनर्जी जो है हमारी इंक्रीज़ हो रही है। तो सिंपली फर्स्ट स्टेट में इंक्रीमेंट कम होगा एनर्जी का, सेकंड में ज़्यादा, फिर थर्ड में और ज़्यादा, और फोर्थ में फिर सबसे ज़्यादा होगा। तो ये हमारा जो है यहाँ तक टॉपिक था। और उसके बाद है मैटर की क्लासिफिकेशन। अगर आप मैटर को क्लासीफाई करें, नेक्स्ट हमने जो लास्ट में किया था वो था स्टेट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर सब्सटेंस और जो है मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस के अकॉर्डिंग हम जो है इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो मैटर को फिज़िकली सेपरेबल है ही। फिज़िकली सेपरेबल किस तरह है, सब्सटेंस होता है हमारे पास एक जिसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो इसके बाद अपनी डेफिनेट कंपोजिशन होती है मैटर की। यहाँ पर हमारे पास मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस में क्या होता है, वेरिएबल कंपोजिशन होती है। ऐसे सब्सटेंस जिसके पास वेरिएबल कंपोजिशन हो वो मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस होते हैं, और इससे सब्सटेंस जिसके पास डेफिनेट कंपोजिशन हो ऐसे मैटर जो उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। तो सिंपल आप केमिकली भी सेपरेबल कर सकते हो। तो सब्सटेंस हमारे पास दो टाइप के होते हैं यहाँ पर, एलिमेंट और कंपाउंड, जिसके एग्जाम्पल एलिमेंट के हमारे पास आयरन है, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिल्वर। और कंपाउंड के एग्जांपल ले लें वाटर, आयरन, सल्फाइड, मीथेन, एल्यूमिनियम, सिलिकेट। ये सारे के सारे कंपाउंड के एग्जांपल हैं। तो हम वेरिएबल कंपोजिशन में हमारे पास दो आती हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है ये सारे के सारा। तो थ्रू आउट द मिक्सचर ये सारा यूनिफॉर्म होता है। एग्जाम्पल हमारे पास एयर आ गया, टॉप वाटर आ गया, या गोल्ड अलॉय आ गई। ये सारे के सारे इनमें जो है हमारा जो मिक्सचर होता है यूनिफॉर्म होता है। और नॉन यूनिफॉर्म किस तरह होता है, डिस्टिंक्ट फेज होते हैं। सोप में कंक्रीट, ग्रेनाइट, ये सारे के सारे हमारे डिफरेंट फेजेस से होते हैं। उम्मीद है ये सारा लेक्चर आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ समझ आया होगा। मज़ीद ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।